brought to you by Infinix. एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए दिन कुछ ना कुछ हलचल मची रहती है। कभी किसी ट्वीट से बवाल खड़ा हो जाता है तो कभी प्लेटफॉर्म अपने जो नित नए अपडेट्स के कारण चर्चा में बना रहता है। मस्क ने कुछ दिन पहले ब्लू टिक देने का नियम जो था उसमें एक बड़ा बदलाव किया था और उसके बाद दुनिया का कोई भी यूजर चंद पैसे देकर वेरीफाइड यूजर्स का दर्जा पा सकता है। लेकिन अब इससे एक अलग तरह की समस्या खड़ी हो गई है। बीते दिनों एक्स पर एक ट्वीट की थ्रेड वायरल हुई थी। इन पोस्ट में दावा किया गया था कि आतंकी हाफिज सईद के कथित बेटे को अगवा करके उसकी हत्या कर दी गई और लश्कर-ए-तैयबा के को फाउंडर को कराची में गोलियों से भून दिया गया। इसे एक वेरीफाइड यूजर्स के अकाउंट से ट्वीट किया गया था। एक ग्लोबल आतंकवादी से जुड़ी जानकारी को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों और सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलने के कारण इस तरह की खबरों को तगड़ा एंगेजमेंट मिला। बाद में इस जानकारी को भारत के कई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने प्रमुखता से छाप भी दिया। तो क्या यह पूरा दावा जो है वो एक प्रपंच था? इंडिया टुडे के अरविंद ओझा और अंकित गुप्ता ने इस विषय पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों ने इन दावों को लेकर दो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इनमें से कई दावे या तो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं या फिर एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तगड़ा एंगेजमेंट पाने के मकसद से सूचनाओं को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स की तरफ से यूजर्स को वायरल पोस्ट करने पर पैसे मिलने लगे हैं, भले यूजर्स ने जानबूझकर गलत तथ्यों को सामने रखा हो। खुफिया सूत्रों ने ऐसे भ्रामक दावों की क्रेडिबिलिटी और उनके भयंकर रूप से वायरल होने को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 28 सितंबर को एक ट्वीट हुआ। ट्वीट करने वाले एक कथित भारतीय यूजर ने दावा किया कि उसे पाकिस्तान से किसी सोर्स के हवाले से पता चला है कि हाफिज सईद के बेटे को अगवा कर लिया गया है। इस पोस्ट के शेयर होते ही इस पर धुआंधार लाइक्स और रिट्वीट होने लगे और इस पोस्ट के वायरल होते ही इसी तरह के कई गुमनाम हैंडल ने भी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर शेयर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि हाफिज सईद, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया है, जिसको लेकर कई सारे डोजियर और खुफिया जानकारी मौजूद हैं, उसमें कहीं भी सईद के कथित बेटे हाफिज कमरुद्दीन सईद का जिक्र नहीं है। हाफिज सईद से जुड़ा एकमात्र बेटा हाफिज तलहा सईद है, जिसे सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। एक्स पर संदिग्ध अकाउंट से पोस्ट करने वालों ने हाफिज के पिता कमरुद्दीन का नाम इस्तेमाल करके उसके कथित बेटे की एक नई पहचान गढ़ी और उसके लापता होने और उसकी हत्या की पूरी मनगढ़ंत कहानी को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया। हाफिज सईद के कथित बेटे को लेकर किए गए पोस्ट पर मिली सफलता के बाद इस गुमनाम अकाउंट ने कराची में हुई एक घटना का फायदा उठाकर पूरी तरह से एक अलग तरह की कहानी गढ़ने का प्रयास किया। वहां की लोकल मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जमीयत उलेमा इस्लाम से संबंध रखने वाले मुफ्ती कैसर फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 साल के फारूक को सोहराब में एधी सेंटर के पास गुलशन अमर मस्जिद के बाहर अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी। स्थानीय मीडिया ने फजल की हत्या वाली अपनी रिपोर्ट में इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पब्लिश किया था। एक्स पर मौजूद इन वेरीफाइड हैंडल ने उन सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके ये दावा किया कि फारूक लश्कर-ए-तैयबा का वांटेड सदस्य था और कुछ यूजर्स ने तो उसे आतंकवादी संगठन का को-फाउंडर भी बता दिया था। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि फारूक का नाम सरकार की मोस्ट वांटेड आतंकियों की आधिकारिक लिस्ट में नहीं है। फारूक का जिक्र भारतीय एजेंसियों की देखरेख में होने वाली इंटरपोल रेड कॉर्नर वारंट लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना हाफिज सईद ने साल 1986 में मरकज दावा वल इरशाद यानी MDI के रूप में की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर जमात उद दावा यानी JUD कर दिया गया था। इस संगठन ने 90 के दशक में कश्मीर में अपने चरमपंथी अभियानों के लिए खुद को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया था। अगर आधिकारिक रिकॉर्ड और फारूक की उम्र को देखें तो वो ना ही मोस्ट वांटेड हो सकता था और ना ही लश्कर का को फाउंडर। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा के को फाउंडर जफाक इकबाल,
अब्दुल रहमान मक्की, शेख अब्दुल्ला आजम और अमीर हमजा आदि को लेकर डॉक्यूमेंटेड जानकारियां मौजूद हैं। यूरोपियन कमीशन की एक हालिया रिपोर्ट आई है। इसमें 3 देशों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कंटेंट की एक स्टडी की गई। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि 6 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर सबसे ज्यादा भ्रामक खबरें फैलती हैं। एक्स के रेवेन्यू को लेकर जारी की गई नई पॉलिसी शुरू होने के बाद से यूजर्स को भ्रामक पोस्ट पर शिकायत यानी रिपोर्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरों को फैलाने से रोकने का तरीका ढूंढे बिना ही अधिक से अधिक पोस्ट शेयर करने को खुलेआम प्रोत्साहित किया है। आपके लिए तमाम जानकारी जो है वो हमारे साथी शुभम ने जुटाई थी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।